नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिज ये टॉपिक पर ये तीसरा वीडियो है। मैरिज लाइफ के साथ संबंधित पहले के 2 वीडियो में हमने देखा कि कैसे कम पॉइंट्स होने के बावजूद मैरिज लाइफ कपल को अच्छी तरीके से देखने को मिली। अभी ये तीसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि 36 में से 36 गुणांक मिलने के बावजूद जो हम ये कपल की कुंडली की चर्चा करने जा रहे हैं, दे आर डिवोर्सी। तो प्रश्न ये है कि क्या वाकई में गुण को महत्व देना चाहिए या नहीं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बेसिक बर्थ चार्ट, नक्षत्र लॉर्ड, दशा अंतरदशा, ये सब का कॉम्बिनेशन करने के बाद मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में स्टेटमेंट करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैरिज लाइफ सक्सेस होने के लिए दोनों की कुंडली में कोऑपरेटिव योग, एक दूसरे को सपोर्टेड योग होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, एक की हॉरोस्कोप समझो थोड़ी वीक है, मैरिज लाइफ की लेंथ दिखाती है लेकिन वार्मनेस कम दिखाती है, तो मैरिड लाइफ टिकेगी जरूर लेकिन उसमें आनंद नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होगी। तो ये सब अलग अलग स्टेप है मैरिड लाइफ के साथ संबंधित बाबतों में। तो ये हर एक पॉइंट जब भी हम 2 इंसान की कुंडली देखते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसमें ये क्लियर कट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों को एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट का योग है कि नहीं। अगर यस, तो वो एंगेजमेंट सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं। अगर यस है तो वो सक्सेसफुल मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये तीसरा प्रश्न। उसके बाद संतान प्राप्ति की बाबत, ये सभी प्रश्न 1 बाय 1 हमें ज़रूर सोचने चाहिए। तो आज जो कपल की कुंडली की मैंने चर्चा की है वो मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था कि जिसमें 36 में से 36 पॉइंट मिलने के बावजूद डिवोर्स हुआ। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैरिज लाइफ के और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं। अनमैरिड रहना, एक बार एंगेजमेंट टूट के दोबारा लाइफ में कभी भी ना तो एंगेजमेंट होना ना शादी होना, या एक बार शादी टूट के दोबारा शादी ना होना, ऐसे कई एस्पेक्ट प्लैनेटरी अरेंजमेंट के कारण कुंडली में क्रिएट होते हैं। वो जजमेंट करना भी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखना है कि मैरिज का योग कुंडली में है कि नहीं, ये सबसे पहला प्रश्न है। मेरी शादी कब होगी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी हॉरोस्कोप में मैरिज होने का योग है कि नहीं, ये सबसे अहम प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न उसके साथ कनेक्टेड है कि मेरी खुद की कुंडली मैरिड लाइफ के लिए कैसी है। ये 2 प्रश्न आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जब भी मैचिंग की बात आती है आप ज़रूर गौर कीजिए। तो अभी ये एक कपल की कुंडली देखते हैं कि जिसमें
36 में से 36 पॉइंट मिलने के बावजूद डिवोर्स हुआ। उसमें मैंने सबसे पहले वाइफ की कुंडली की चर्चा की है। वाइफ की कुंडली में नेगेटिविटी है, लेकिन हस्बैंड की कुंडली में की कंपैरिजन में कम नेगेटिविटी है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का नेगेटिव होता है। तो उन्होंने जितनी भी मैरिड लाइफ जी उसमें वाइफ की जो कुंडली की नेगेटिविटी का लेवल कम है, उसके कारण उनकी मैरिड लाइफ टिकी। और जब हस्बैंड की कुंडली का एक्सट्रीमली लेवल नेगेटिव लेवल क्रिएट हुआ, तब वो बाबत डिवोर्स में कन्वर्ट हुई। वाइफ की कुंडली में भी मैरिड लाइफ का डिवोर्स दिखाता है, मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन कंपेयर टू वाइफ हस्बैंड की कुंडली ज़्यादा नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट पर मेरा ध्यान ज़्यादा है। आप भी ये गौर कीजिए और फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितने हद तक प्लैनेटरी अरेंजमेंट और नक्षत्र हमें सही बात समझने के लिए मदद करते हैं। तो अभी ये कुंडली की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अब देखिए, ये वाइफ की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न स्थान में बुध, सेकंड हाउस में सूर्य, थर्ड हाउस में शनि राहु, सिक्स्थ हाउस में मंगल, नाइन्थ हाउस में चंद्र केतु और 12th हाउस में शुक्र गुरु। अभी ये देखने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले ये शनि राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट 5th हाउस के साथ आया, प्लस यही नेगेटिव एस्पेक्ट 12th हाउस के साथ गया। यही नेगेटिव एस्पेक्ट चंद्र को भी कंट्रोल कर रहा है। सूर्य का नक्षत्रपति मारक मंगल है, मंगल का नक्षत्रपति गुरु है जो कि 12th हाउस में है। दूसरा, शनि राहु की डिग्री कली युति है। ये सबसे अहम पॉइंट है कि शनि 8 डिग्री का है, राहु 7 डिग्री का है, दोनों का नक्षत्रपति शनि है। और शनि अगेन 5th और 6th का मालिक है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि शनि राहु या शनि केतु, ये जो कॉम्बिनेशन है वो रिलायबल कॉम्बिनेशन नहीं है। वो जिंदगी के कोई भी सेक्शन में एक बार तो काफ़ी हद तक इंसान को बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हस्बैंड की कुंडली जो हम आगे देखेंगे वो नेगेटिव थी और नेगेटिव है, प्लस वाइफ की कुंडली भी नेगेटिव है। शनि राहु का योग नक्षत्र वाइज ये मारक मंगल के नक्षत्र का है। शुक्र का नक्षत्रपति भी शुक्र ही है। सिंह राशि में बेसिकली सिंह राशि में शनि शुक्र का अगर संबंध आता है तो मैंने काफ़ी हद तक कुंडली में देखा है कि मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस तो ज़रूर क्रिएट होता है। अभी वो डिस्टर्बेंस डिवोर्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं, उसका आधार अलग प्लानिटरी सिचुएशन पर भी है। लेकिन ये जो मैटर रिलेशन क्रिएट होता है शनि शुक्र का, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्दी एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस गुरु का नक्षत्रपति सूर्य है जो कि सेकंड हाउस में नीच राशि का बैठा है। सेकंड हाउस कुटुंब स्थान का हाउस है, वो भी डैमेज हुआ। तो ये बेसिकली ऐसा हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज पर तो ये कुंडली मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव है। अभी हम लॉजिकली ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर समझो इनके लाइफ पार्टनर की कुंडली भी नेगेटिव हुई तो क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था
कि मैरिज लाइफ का फाइनल डिसीजन हस्बैंड वाइफ की कुंडली देखने के बाद ही करना चाहिए। आई मीन मेल एंड फीमेल की कुंडली देखने के बाद ही करना चाहिए। तो ये पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो वाइफ की कुंडली मैरिड लाइफ की नेगेटिविटी तो जरूर बताती है। अभी हस्बैंड की कुंडली की चर्चा करते हैं। हस्बैंड की कुंडली में भी देखिए वृषभ लग्न है, लग्न स्थान में चंद्र केतु है, थर्ड हाउस में गुरु है, सेवंथ हाउस में शनि राहु है, 8th हाउस में मंगल है, 10th हाउस में बुध है, 11th हाउस में सूर्य और 12th हाउस में शुक्र है। यहाँ पर पहला ही कंसंट्रेशन ये शनि राहु की युति के ऊपर ही जाता है। ये युति में साथ में चंद्र भी इन्वॉल्व हो गया, तो लग्न स्थान और 7th हाउस एक नेगेटिव ग्रहों की युति के कारण पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हम फाउंडेशन बेस की भी बात करते हैं तो दूसरा, सप्तमेश मंगल 8th हाउस में गया, लग्नेश शुक्र 12th हाउस में गया। ये एक बात। मंगल का नक्षत्रपति शुक्र है जो कि 12th हाउस में है। ये अगेन एक नक्षत्र के लेवल पर भी नेगेटिव हुआ कि इसका लॉर्ड यहां पर और इसका नक्षत्रपति 12th हाउस में। ये दो ग्रह का कॉम्बिनेशन, ये दो ग्रह का कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ डैमेज करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। सिर्फ जितनी भी टिकी उसमें थोड़ा कर्क राशि का गुरु का शनि राहु के ऊपर दृष्टि संबंध जो रहा उसके कारण इसमें थोड़ा कंट्रोल रहा। लेकिन जब भी नेगेटिव पीरियड आया हस्बैंड का तो 2003 में डिवोर्स हुआ। अभी पॉइंट्स देखते हैं तो 36 में से 36 पॉइंट मिलते हैं। तो ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, नक्षत्र लॉर्ड भी नेगेटिवली कैलकुलेशन में आते हैं तो मैरिड लाइफ का सेपरेशन डिवोर्स ज़रूर दिखाता है। नो डाउट दे हैव 36 पॉइंट्स आउट ऑफ 36 बट दीज आर मीनिंगलेस एंड दिस पर्सन हैज़ गॉट सेपरेशन इन 2003। तो ये बात हमें ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन कितने हद तक मैरिड लाइफ पर इम्पोर्टेंट हावी रहता है। आप भी आगे इस तरीके के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा ध्यान रखिए तो काफ़ी हद तक प्रश्न को समझने में हमें कामयाबी मिल सकती है। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे शनि राहु की युति मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने में काम करती है और भी प्लैनेटरी सिचुएशन ज़रूरी है मैरिड लाइफ की बात को समझने के लिए। लेकिन ये दो कुंडली में शनि राहु का एस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। प्लस वाइफ की कुंडली में शनि और मंगल का परिवर्तन योग है। शनि मंगल का युति, प्रतियुति या केंद्र योग एक दूसरे से चौथे, 7वें, 10वें में होना भी कोई न कोई एस्पेक्ट में एक बार ज़रूर काफ़ी हद तक बड़ा ड्रॉबैक देता है। ऐसा मैंने काफ़ी कुंडलियों में देखा है। एक प्रश्न आगे भी हम कुछ अलग कुंडलियों में सोचेंगे कि शनि और मंगल का केंद्र योग जब भी कुंडली में क्रिएट होता है, अर्ली और लेटर कोई न कोई सिचुएशन में काफ़ी बड़ा झटका इंसान को ज़रूर लगता है। वो क्या कारण है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न एक सोचने के लिए तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक कपल की कुंडली की चर्चा करेंगे
कि जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा पॉइंट मिलने के बाद और मिलने के बावजूद डिवोर्स हुआ है। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाबत है कि हमें सिर्फ पॉइंट देखने का मोह छोड़कर पूरी कुंडली के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद और 2-3 कुंडली की चर्चा करेंगे कि जिसमें एटलीस्ट 35 की एज तक शादी नहीं हुई है, या फिर शादी हुई है तो 35 की एज के बाद हुई है, मतलब लेट मैरिज, या शादी हुई ही नहीं है मतलब अनमैरिड योग। ये कुछ 2 से 3 कुंडलियों की हम चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे कपल की कुंडली की चर्चा करेंगे कि जिनको मोर देन 30 पॉइंट्स मिले हैं बट दे आर सेपरेटेड टुडे। तो आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार, आभार।